पहले नारा था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन अब गया जो जमाना और जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। और उसके बाद नौकरी नहीं चाहिए। नहीं मांगोगे तो खीर दूंगा और कश्मीर मांगोगे तो खीर दूंगा। समय जो मेरा संविधान था ऐसे लोगों के हाथ में था, ऐसे कांग्रेसियों के हाथ में था जो कि सत्ता का जो है, संविधान का जो है गलत उपयोग करता था। 1529 में हरियानाथ मंदिर को तोड़कर वहाँ जामा मस्जिद बनाया गया था। ये भी 200 साल 300 साल पुराने मस्जिदें हैं, उनको निरीक्षण किया जाए, उनको सर्वे किया जाए और उनको सर्वे करने के बाद पता अपने आप चल जाएगा। और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आखिर अजमेर शरीफ के नीचे शिव है या चिश्ती की दरगाह है ऊपर? मामला तुल पकड़ते जा रहा है एक सप्ताह से, और जब अजमेर की कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है, नहीं, उसमें जो है ये देखना होगा कि अजमेर शरीफ दरगाह था या वहाँ शिवलिंग भी है। 1911 में एक किताब छपी थी जिसको अजमेर के ही जिला जज ने उस किताब को लिखा है, और उसमें लिखा गया है कि वहाँ एक हिंदू पुजारी भी शिव के माथे पे चंदन लगाते हैं। मामला बड़ा गंभीर होते जा रहा है। मुस्लिम बिरादरी के धर्मगुरु आकर ये कहना शुरू कर दिए हैं कि नहीं, ये सब विवाद छोड़िए, कौन से मंदिर के नीचे क्या था और किस मस्जिद के नीचे क्या था, खूब आराम से रहा जाए। यानी कि मुस्लिम धर्मगुरुओं को ये पता है कि किस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई और किसको तोड़कर मीनारें बनाई गई। जी हाँ, 1911 देश आजाद भी नहीं हुआ था, उस किताब का मैं जिक्र कर रहा हूँ जिस किताब में ये सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अजमेर में जो है हमारी पहले हरियानाथ मंदिर थी। आपको 1529 में जो है, आप 1529 की किताब है उसमें साफ साफ जो है क्लियर है। आप 1529 की बात कर रहे हैं, मैं 1911 की भी बात कर रहा हूँ। देखिए, हम नहीं बोल रहे हैं, ये पुस्तक में है जो कि आप देख लीजिए। बाबर ने 1529 में हरियानाथ मंदिर को तोड़कर वहाँ जामा मस्जिद बनाया गया था। समझिए ना, ये हम जामा मस्जिद वहाँ अजमेर में जामा मस्जिद कैसे चला गया? अजमेर शरीफ में की बात नहीं कर रहे हैं, हम संभल की बात कर रहे हैं। मैं अजमेर की बात कर रहा हूँ। अजमेर की बात कर रहे हैं तो अजमेर जो है पहले वहाँ हमारे शिव मंदिर थे। शिव मंदिर का जब बाबर जब हमारे देश में आया तो सबसे ज्यादा जो है हमारे मंदिरों और मठों को तोड़ा। मंदिरों और मठों को तोड़कर वहाँ मजार और मस्जिद बनाने का काम बाबर ने किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर हिंदुओं को डैमेज करना है, हिंदू धर्म को, सनातन को डैमेज करना है तो सबसे पहले धर्म स्थल को तोड़िए और जहाँ उन लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं पहले उसको डैमेज करिए। और हिंदुओं को तो डैमेज वो लोग जितना हो सके वो लोग हिंदुओं को कन्वर्ट करवाए। रोक के फिर पूछता हूँ मैं, बात एक और बता दूं आपको कि अजमेर शरीफ जो है वो चौहानों का वहाँ पे राज्य था। चित्तौड़गढ़ से लेके पूरे राजस्थान में चौहानों का राज्य था, और दो बार मुस्लिम शासकों को पराजित किया चौहानों ने। तीसरी बार जब वो आए तो ये शरीफ चिश्ती जिनकी दरगाह बताई जाती है, ये संत के रूप में आए थे। लेकिन जब चौहानों ने फिर से मुगल सल्तनत को हराकर वापस भेजा था तो चिश्ती साहब जो है यही भारत में रह गए थे और दिल्ली में रहते थे। अजमेर के तरफ मूव किया, मुस्लिम कंजर्वेशन कराया, और जब मरे तब वहाँ पे अजमेर शरीफ की दरगाह बना दी गई और मुसलमानों ने कहना शुरू किया कि ये अजमेर शरीफ की दरगाह है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 1911 की वो किताब जो अजमेर के उस समय के जिला जज ने लिखी है। देखिए, बच्चे भी सर हिला रहे हैं जिनको ये इतिहास पता होगा। बताइए। देखिए, एक पहली बात यह है, जिस तरह से महाभारत में पांडव ने, जिस प्रकार महाभारत में पांडव ने 3 गांव मांगे थे, उसी प्रकार से हिंदू पक्ष के द्वारा मुसलमानों से बोला गया था कि हमें 3 मंदिर दो, जिसमें आपका काशी मथुरा और आपका ये हो गया अयोध्या हो गया। 3 मांगा गया था, मुस्लिमों ने नहीं दिया। तो जिस प्रकार से महाभारत हुई थी उसी प्रकार से जो है यहाँ सारे मंदिरों का 3 नहीं, अब हम 3000 मंदिर लेंगे, समझिए ना।
क्योंकि बाबर मुस्लिम धर्मगुरु तो कह रहे हैं कि भैया छोड़ दो, कौन मंदिर के नीचे मस्जिद था और कौन मस्जिद पे मंदिर बना दिया, छोड़ दो। लेकिन कैसे छोड़ दे, एक बात बताइए, अगर आपका दो बेटा, समझिए ना, दो बेटा में अगर एक बेटा आपका पिछड़ जाता है, वही अगर 10 साल बाद आपको पता है कि नहीं आपका बेटा है, उस बेटा को छोड़ दीजिएगा? छोड़ तो नहीं दीजिएगा, उस बेटा को अपना बोलिएगा ना, उस बेटा को अपना नाम दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? उसी प्रकार से जो हमारे मुसलमान ताकतवर थे तो आपका मंदिर बिल्कुल, आज आप ताकतवर है तो मस्जिद देखिए, आज हम ताकतवर नहीं है, मेरा संविधान जो है ताकतवर है। उस समय जो मेरा संविधान था ऐसे लोगों के हाथ में था, ऐसे कांग्रेसियों के हाथ में था जो कि सत्ता का जो है, संविधान का जो है गलत उपयोग करता था। एक बात बताइए, एक कांग्रेस जो है आए मुस्लिमों के लिए क्या क्या नहीं किया, वर्ग भवन बना दिया, मुस्लिम लीग बना दिया, मतलब कि ऐसे नरसंहार किया, सिख नरसंहार किया, हिंदुओं को जनसंख्या कैमरा बोलिए, ऐसे कानून बना दिए। देखिए, मुस्लिम जो है कांग्रेस है हिंदू विरोधी थी, पूरा कांग्रेस जो है मुस्लिमों का क्या किया, मुस्लिमों को बढ़ाया, हिंदुओं को कम करने के लिए। भैया मुसलमान भीख मांग रहे क्या, भुला जाओ, छोड़ दो सब बात, दे दो, अजमेर शरीफ हमारा ही है। काहे दे दे भैया, काहे दे दे? हमने बोला कि हमने 3 मंदिर मांगा था, अब 3 हम मंदिर नहीं दिया, अब 3000 मंदिर लेंगे। लाइट मस्जिद है, सारों को खंगालेंगे, सारों को तोड़ेंगे, मंदिर सारे को मंदिर। देखिए, कह रहे हैं कि जितने अब थे जितने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था सबको तोड़ देंगे। बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं, थोड़ा जलाइए ना जी। मुस्लिम धर्म गुरु बार बार बोल रहे हैं कि सब लफड़ा में मत करिए, जो जहाँ है वहाँ रहने दीजिए। क्या है मालूम है, धर्म गुरु के मालूम है, पूरा बढ़िया से मालूम है कि जब खुदाई होगा ना तो अजमेर के नीचे शिवलिंग है, बिल्कुल शिवलिंग है, और वही नहीं, अजमेर नहीं। अरे अजमेर नहीं, हम तो करेंगे ताजमहल का भी, अजमेर के बाद ताजमहल का। भारत सरकार चलिए, ताजमहल की बात होती है तो एक बहुत बड़ी सच्चाई और बता दे कि किसी भी मकबरे के ऊपर पानी चूने का नियम नहीं है, लेकिन जो मकबरा वहाँ पर है उस मकबरे पे जैसे शिवलिंग पर पानी चूता है, वैसे उस मकबरे पे पानी चूता है। जो भी 150 साल 200 साल पुरानी मस्जिद है, अगर उसको खंगाला जाए, उसको सर्वे किया जाए, उसको फोटोग्राफी किया जाए, तो 100% है कि उसी के खंबा के अंदर में शिव जी का फोटो मिलेगा, ओम लिखा मिलेगा, त्रिशूल का फोटो आएगा। जिस तरह से आपको हर एक मस्जिदों में जब निरीक्षण करने जाते हैं तो वहाँ फोटोग्राफी होती है, तो अन्य प्रकार के जो है वहाँ निकलते हैं ना, हिंदू धार्मिक स्थान देवी देवताओं का फोटो निकलता है, त्रिशूल निकलती है। उसी प्रकार से जितने भी 200 साल 300 साल पुराने मस्जिदें हैं उनको निरीक्षण किया जाए, उनको सर्वे किया जाए, और उनको सर्वे करने के बाद पता अपने आप चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का जो वकील है वो तो बोलेंगे। देखो, लोग कह रहे हैं मंदिर की मस्जिद, मंदिर काहे भैया, तुमको यंग हो, तुमको तो नौकरी चाहिए, जो सही रहेगा उसको नौकरी नहीं चाहिए, पहले धर्म, हाँ, उसके बाद नौकरी नहीं चाहिए, 18 साल के बाद पहले धर्म धर्म से ऊंची छाती नहीं होगी। धर्म उसके बाद कोई, पहले जो धर्म पे आज तक आने नहीं देंगे, बात नौकरी का। पहले राम की पहले रहीम, पहले धर्म, पहले अगर अधर्म पे आ जाएगा तो हम अपने जान से भी त्याग देंगे। अगर नौकरी का बात है, नौकरी वैसा होता है, हम पैर के जूते पे रखते हैं, सरकारी जॉब के लिए हम भागते नहीं, क्योंकि दादा परदादा इतना कर चुके हैं कि उनके टुकड़े पे पल सकते हैं, सरकार के पीछे नहीं भागते। पहले अगर धर्म पे बात आएगी, चलिए, बात तो ये माननी पड़ेगी कि अब भारत का युवा भी जाग चुका है, और कहीं ना कहीं अब भारत में बात होगी तो सनातन की बात होगी, हिंदू की बात होगी, और जो भारत में रहने वाले चाहे किसी भी बिरादरी के हों, उनको कहना होगा कि हिंदुस्तान हमारा है और हम पहले हिंदू हैं, फिर किसी जाति और बिरादरी। बोलिए ना जाके। हाँ, मंदिर की मस्जिद इससे तो पहले भी बयान दिया था कि दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, और कश्मीर मांगोगे भैया तो खीर दूंगा। दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, अगर कश्मीर मांगोगे तो
चीर दूंगा। जो सोने की चिड़िया कश्मीर को कहा जाता है हिंदू को, समझे ना। वो जमाना गया जिस समय तुम लोग पंडित को ब्राह्मण से भगाने का काम करता था। अब नहीं, अगर मारोगे हमको पिस्तौल से तो हम तुमको पूरा। यानी कि हिंदुओं ने भी अब तैयारी कर ली है कि जैसे तुमने हमको कश्मीर से भगाया था, हम तुमको भारत से भगा देंगे। एकदम 100% भगा कर देंगे। हिंदू की जनसंख्या भले कम तो परसेंटेज में कम है, लेकिन अगर हिंदू जिस समय हिंदू अगर जाग जाता है तो मान सवाल कोई धरती को उसको सुना नहीं। और परशुराम का वंश है, और परशुराम जब जागता है तो महादेव भी जो है ना वो कांप उठता है परशुराम से। लोग कह रहे हैं कि लड़के कह रहे हैं कि हिंदुस्तान सनातन नौकरी नहीं, सबको रहने के लिए स्वतंत्र है देश है, तो ये कैसे सब स्वतंत्र है? हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। भाई भाई अरे भैया, जो अपन बहन के भाई नहीं हम लोग के भाई बहन के भाई नहीं हम लोग के क्या भाई होंगे भैया? पहले अपने चच्चा मौसा भाई को देखो, उसका बात हिंदू मुस्लिम भाई कर रहा है। आज हिंदू मुस्लिम भाई भाई कर रहा है। उस समय तुम्हारा भाईचारा मर गया था जब वोट बोर्ड बना था, ठेंगा बन गया था, उस समय तुम्हारा भाईचारा मर गया था। आज भाईचारा मर गया है कि बांग्लादेश में सरेआम हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है। हाँ, ये लोग भाईचारा नहीं निभाएंगे, ये लोग चारा दे के भाई बना वाला काम कर रहे हैं, समझ गए ना? ये भाई है हिंदू, लेकिन सेकुलर हिंदू है। अरे कोई हिंदू है समझ गए ना? हमने क्या बोला कि भाईचारा, जहाँ तक भाईचारा का बात हो रहा था तो हमने बोला कि वक्त बोर्ड बना, तुम उस समय विरोध करते कि हाँ भाई मेरे हिंदुओं भाइयों के लिए मुसलमान के लाभ विरोध नहीं करेगी, करवा देती है, उस समय विरोध नहीं करेगी। भाइयों का नरसंहार कराया जाता है, उस समय विरोध नहीं करेगा। कश्मीरी पंडित को हत्या कर दी जाती है, उस समय भाईचारा क्या मर जाता है? घंटा लेने गया था तुम्हारा भाईचारा कि आज हम तुम्हारा हिंदू मुस्लिम भाई भाई करे, क्या करेंगे हम हिंदू मत पे? पहले नारा था, सुनिए, पहले नारा था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन अब गया जो जमाना और जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। यानी कि सनातन लौट रहा है, और इसी के लिए कि सनातन लौट रहा है और अब हिंदुस्तान में रहने वाले पहले हिंदू हिंदू भाई हैं, उसके बाद किसी जाति और बिरादरी की बात है। जो लोग बोलते हैं, अभी वो आए थे और बोल रहे थे कि सारे लोगों को अधिकार है, भाईचारा निभा रहे थे। एक बात बताइए, कुछ आके आपको कमेंट करेंगे अति में कि जो भारत है जो सेकुलर राष्ट्र है। एक बात बताइए, बहुत लोग आके बोलेंगे ना कि भारत में जो है बहुत भाईचारा की बात करेंगे, वही बांग्लादेश में जो है वहाँ तो RSS करेंगे, हम करेंगे रोजगार। वहाँ तो कोई भी संगठन नहीं है, योगी मोदी नहीं है। वहाँ जिस तरह से हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ में बलात्कार हो रहा है, चुन चुन कर मारा जा रहा है, तो उस पे भारत के एक भी मुसलमानों का स्टेटमेंट नहीं आएगा, यहाँ के विपक्षियों का एक भी स्टेटमेंट नहीं आएगा, यहाँ के कट्टरपंथियों की एक भी बोली नहीं आएगी कि बांग्लादेश में किस प्रकार से हमारे हिंदू बहनों के साथ में हो रहा है, किस तरह से हिंदू भाइयों के साथ में हो रहा है। आइए राहुल गांधी का स्टेटमेंट आएगा कहाँ? गाजा पट्टी पे आएगा। जब इजराइल जो है गाजा पट्टी पर फायरिंग करेगी तो राहुल गांधी बड़ा बढ़िया से कहेंगे कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो उसमें एक बार भी स्टेटमेंट नहीं आता है। संबल में देख लीजिए, संबल में जाति जनसिया जाती है तो उसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं, हो जाते हैं, तो राहुल गांधी का एक बार भी स्टेटमेंट नहीं आता है। लेकिन संबल में 4-5 दंगाई लोग मारे जाते हैं तो उस पर राहुल गांधी जो है रोड पर उतर जाते हैं कि हम जाएंगे दंगाइयों से मिलने जाएंगे। चलिए ठीक है, अब समझ में यह बात आ गई कि अब हिंदू जग गए हैं और अब हिंदुस्तान में रहने वाले को सनातनी होना पड़ेगा। सनातनी मतलब संस्कृति, चाहे आप किसी भी जाति और धर्म से हो, लेकिन आपको सनातनी होना पड़ेगा। मनोज चतुर्वेदी, पटना।